हेलो दोस्तों, अभी लेक्चर्स में आपका स्वागत है दोस्तों। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त होंगे। आज हम देखने वाले संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में सबसे बेहतरीन टॉपिक देखने वाले दोस्तों धन पूर्णांकों के वर्गों एवं घनों के योगफल पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं देख लेते हैं दोस्तों, है ना। यदि आपका जो है 1 से n तक के धन पूर्णांकों का वर्गों का योगफल दिया है, तब आपको इस फार्मूला में आपको उसको रखना है दोस्तों। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 का योग, है ना। इस पूरे का 6 से डिवाइड करना है। ठीक है, ये आपका जो है 1 से n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल के लिए एक फार्मूला है। तो चलिए इस फार्मूला को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, देखिए 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, इस प्रकार से आपका जो 80 का वर्ग यहाँ तक दिया गया है। ठीक है, तो आपको इस धन पूर्णांकों का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये जो n का मतलब होता है आपका जो है कुल संख्या, है ना। यहाँ पर कितना दिया है, 80 दिया है। तो इस फार्मूला पर हम पुट करते हैं दोस्तों। चलिए, ठीक है, n यहाँ पर है आपका 80। ठीक है, टोटल संख्या, उसके बाद n प्लस 1 तो 80 प्लस 1 करेंगे। ठीक है, उसके बाद 2n तो 80 दो बार आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे 2 से आप, है ना। तो 80 का क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 160 160 हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद इसको पूरे को 6 से आपको डिवाइड करना है, भाग दे देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे इसको कर सकते हैं 80। ठीक है, और ये 81 हो जाएगा इंटू 160 और ये हो जाएगा आपका 161 हो जाएगा। ठीक है, 168 हो जाएगा। उसके बाद इसको 6 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो 6 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से 6 दो से कट जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और ये आपका जो है 40 बार में कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये 3 से कट जाएगा 81, कितने बार में, 27 बार में। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद ये हो जाएगा 40 इंटू 27 इंटू 161। ठीक है, इस पूरे को आप मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, है ना, पूरे को हल करोगे तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा 173,880। ठीक है, ये आपका जो है आंसर निकल कर आएगा। ठीक, आई होप कि आपको यह ट्रिक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया है दोस्तों, देखिए 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग डॉट 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 प्लस 70 का वर्ग, आपको यहाँ पर योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, n प्लस 1 2n प्लस 1। ठीक है, इस पूरे को 6 से आपको डिवाइड करना है, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। n क्या है, पूरे आपका टोटल संख्या 70 है। ठीक है, तो यहाँ से आप रख सकते हो 70 और ये आपका 70 प्लस 1 और आपका हो जाएगा 70 दो से गुना करोगे, क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको पूरे को 6 से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 70 इंटू 70 एक जोड़ोगे 71 हो जाएगा, इंटू 140 में एक जोड़ोगे आपका 141 हो गया और इसको पूरे 6 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, यहाँ तक। इसको 2 से आप कैंसिल आउट कर सकते हो, 2 3 6 हो जाएगा और ये आपका 35 बार में 2 से कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका जो है 3 से भी कट जाएगा, 141 जो है आपका 47 बार में। ठीक है, तो यहाँ से आपका निकल गया 35 इंटू आपका 71 इंटू आपका 47 ये आएगा। ठीक है, इसको आगे हल करोगे तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 116,795, ये आपका आंसर रहेगा दोस्तों। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया है दोस्तों, देखिए 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, इस प्रकार से आपको जो 19 का वर्ग यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आपको योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर तो कुल यहाँ n क्या है ना, 19 दिया है कुल संख्या। उसके बाद आपको क्या है, इसमें n में आपका एक जोड़ना यानी कि 19 में एक जोड़ोगे। उसके बाद 19 है ना, 2n हो जाएगा, 2n यानी कि 19 दूने क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक है, 38 प्लस आपका 1 हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, उस पूरे को आपको 6 से डिवाइड कर देना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद 19 इंटू
19 और 1 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा, इंटू आपका 38 में 1 जोड़ोगे 39 हो जाएगा, 6 से डिवाइड करोगे, 6 से मतलब 2 से कट जाएगा आपका जो है 3 बार में और ये 10 बार में, ठीक है। 3 से ये कटेगा 1 और ये हो जाएगा 13 बार में, ठीक है। तो आगे हो जाएगा 19 इंटू 10 इंटू आपका 13, ठीक है। यहाँ से आपको इसको पूरे को हल करोगे दोस्तों तो आपका निकल कर आ जाएगा, आंसर निकल कर आएगा 2470 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये अच्छे से आप समझ पाए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों 1 से n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग देख लेते हैं, ठीक है। आपका जो है घनों, उसके पहले हम देख रहे थे वर्गों का योग ज्ञात कर रहे थे, अभी आप देख लेते हैं 1 से n तक की धन पूर्णांकों के घनों का योगफल कैसे निकालते हैं देख लेते हैं, ठीक है। इसके लिए आपका जो फॉर्मूला दिया है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 पूरे का आपका स्क्वायर करना है, ठीक है। इस फॉर्मूला में रखना है। जैसे कि आपका एक आध प्रश्न देख लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। यहाँ पर मान लो जाए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस ऐसे करते करते हम जो है 60 का क्यूब, ठीक है। ये आपका प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर देख लो ये क्यूब दिया है, ठीक है। इसके पहले हम देख रहे थे वो स्क्वायर वाले थे, वर्ग वाला था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर n क्या है, n का मतलब होता है आपका अंतिम संख्या, है ना, यानी कि कुल संख्या, ठीक है। तो जैसे देख लेते हैं कुल संख्या तो आपका 60 है, ठीक है। 60 n यहाँ पर हो जाएगा 60 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद n प्लस 1 यानी कि 60 प्लस 1, ठीक है। पूरे को 2 से डिवाइड करने हैं और पूरे का क्या करना है हमको, वर्ग करना है, यहाँ तक, ठीक है। ये हो जाएगा आपका जो है 60 और इंटू ये 60 प्लस 1 61 हो जाएगा, ठीक है। और इसको 2 से डिवाइड करोगे और पूरे का क्या करोगे जी, वर्ग करोगे, ठीक है। ये 2 से कट जाएगा आपका 30 बार में, ठीक है। आगे इसको हल करोगे तो आपका हो जाएगा 30 गुना 61 का वर्ग, ठीक है। तो 30 गुना 61 करोगे, इसको आपस में गुना करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3 3 6 का 18 0, इसके का वर्ग करना है, ठीक है। 18 30 का पूरे का वर्ग करोगे, ठीक है। 18 30 है उस पूरे का वर्ग करोगे आप, तो इसका जो आंसर निकल कर आ जाएगा आपका जो है आंसर निकल कर आ जाएगा 334848, है ना। उसके बाद 900, ये आपका जो आंसर रहेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया है दोस्तों, देखिए 1 का क्यूब 2 का क्यूब और 3 का क्यूब इस प्रकार डॉट डॉट प्लस आपका 14 का क्यूब दिया गया है। तो इसको हल कैसे करेंगे, तो आपका जो है कुल संख्या या टोटल संख्या आपका 14 दिया है, ठीक है। 14, उसके बाद क्या करना है आपको n प्लस 1 यानी कि 14 प्लस 1, ठीक है। 2 से डिवाइड करना है और पूरे का क्या करना है आपको, वर्ग करना है, ठीक है। उसके बाद 14 हो जाएगा, ये 14 इंटू 14 प्लस 1 हो जाएगा 15 और 2 से डिवाइड करोगे, पूरे का वर्ग करना है। 2 से डिवाइड करोगे इस 7 बार में कर जाएगा आपका, ठीक है। तो ये 7 इंटू 15 हो जाएगा, ठीक है। 7 इंटू आपका क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा और इस पूरे का वर्ग, तो 15 सत्ते कितना हो जाता है 105। तो 105 का वर्ग करोगे दोस्तों तो आपका निकल कर आ जाएगा आपका 1105, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको यह ट्रिक या फॉर्मूला अच्छा लगा होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना और साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।